सारनाथ का कहानी गूगल से नहीं, आज यहाँ के लोकल से सुनते हैं। इसी मुद्रा में बुद्ध ने अपने प्राण को त्याग दिए थे गोरखपुर कुशीनगर में सर 483 ईसा पूर्व में 80 ईयर्स में उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। बनारस से बाइक उठाया और पहुंच गया सारनाथ, लेकिन यहाँ आके लगा कि सारनाथ को सिर्फ देखना नहीं, समझना पड़ेगा। तो चलो आज यहाँ के लोकल से ही सुनते हैं इस जगह का कहानी। राजा थे सर जिनका नाम था खामे थरवाड़। उनके द्वारा इस टेम्पल को 2005 में निर्माण कराया गया और अंदर में जो देखेंगे बुद्ध जी का मूर्ति जो है वो उपदेश मुद्रा है, जो 5 शिष्यों को बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया। बर्थ लुम्बिनी कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का 530 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था सर। जैसे जन्म उनके माता जी का 7 डे के बाद महापरिनिर्वाण हो गया। उनका माता जी का नाम था महामाया, उनका पालन पोषण किया था मौसी ने महाप्रजापति गौतमी ने। सेकेंड प्लेस उनको बोध गया बिहार में बोधि टिंग से अलाइनमेंट हुआ था सर, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और थर्ड प्लेस यहाँ पे बुद्ध ने प्रथम 5 शिष्यों को फर्स्ट सरमन टीचिंग दिए थे। और फोर्थ प्लेस गोरखपुर कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 ईयर्स में महापरिनिर्वाण, तो मैंने प्राण को त्याग दिया सर। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अवार्ड दिया गया है, जो नगर निगम के द्वारा इन लोगों को ठेला दिया गया है। ये लोग जो हैंडीक्राफ्ट की दुकानें काम करते हैं, पहले लोग अपना रेडी पे ठेले पे बेचते थे। इनको एक कलर से और एक धार्मिक सुंदरता के लिए अलग अलग नामों से अलग अलग नंबरों से दिया गया है सर। और पर पर्सन 10,000 रुपये इन लोगों को लोन के माफी पर दिया गया है, इनको दुकान बढ़ाने के लिए। ये आपका देखिए सर, ये सारनाथ का मेन टेम्पल है और ये मेन टेम्पल, इस टेम्पल का नाम है सर मुलगंध कुटी विहार। और ये श्रीलंका के राजा थे जिनका नाम था अनागारिक धर्मपाल, जो कोलंबो के रहने वाले थे। उनके द्वारा इस टेम्पल को 1931 में बिल्ड किया गया सर। अंदर में जो बुद्ध जी की मूर्ति देखेंगे पूरी जयपुर के मार्बल का है, उस पर पूरी गोल्डन पॉलिश किया गया। और मूर्ति के पीछे देखेंगे तो 10 फीट का डेप्थ है। सोने के कलश में महात्मा बुद्ध की बॉडी के 2 अशीष उनके नेल रखे हैं और तीत रखे हैं, उनकी अस्थियां में दांत और नाखून। वो यहाँ पे सर साल में 2 बार ओपन किया जाता है, फर्स्ट बुद्ध पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा आपका नवंबर में जो दिवाली पड़ता है सर उसमें, और बुद्ध पूर्णिमा जो बैसाख मई महीने में पड़ता है। उस दिन आप आते हैं तो रियल में बुद्धा जी का अस्थियां दिखाया जाता है आपका। और उसी दिन में वर्ल्ड के जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, जापान, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, कोरियन, सभी लोग आते हैं अस्थियां को देखने के लिए। वहाँ पर्यटक बौद्ध भिक्षु वो अस्थियां निकाल के सर हाथी पे 2 किलोमीटर बैठा के पूरे विजिट कराया जाता है सारनाथ में। ये सारनाथ का बोधि वृक्ष है और बोधि में ज्ञान होता है, वृक्ष में पीपल का पेड़। रियल में जो बोध गया बिहार गया में है सर। गया में महात्मा बुद्ध को इसी बोधि ट्री के नीचे अलाइनमेंट हुआ था, तो 6th सेंचुरी में उनको मोक्ष को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गया से मेन बोधि ट्री का शाखा जो सम्राट अशोक के बेटा बेटी का नाम जाने होंगे सर, जानते हैं महेंद्र संघ मित्रा। महेंद्र संघ मित्रा के द्वारा श्रीलंका गए थे लोग बौद्ध करने के लिए। श्रीलंका से गए थे बौद्ध बिहार प्रचार करने के लिए। और श्रीलंका से बौद्ध बिहार से जो मेन बोधि ट्री की शाखा वो भी सुशांत के द्वारा काट दिया गया सर। उसमें से डॉन निकला था, वहाँ से एक सेपलिंग प्लम करके लाके श्रीलंका और मधुपुर में लगाया गया सम्राट अशोक के बेटा बेटी द्वारा सर। भद्य यशोजित महानाम। और ये जो देख रहे हैं सर गोल गोल घुमाते हैं, इसको बोलते हैं व्हील पेयर, धर्म चक्र परिवर्तन। इसको घुमाने से सर 108 जाप का मंत्र होता है। ये तिब्बत के दलाई में दोहराया गया। इसमें तिब्बती लैंग्वेज में लिखा गया ओम माने पद में हूँ, ओम माने पद में। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय माला जाप करते हैं सर, ऐसे हमारे बुद्ध धर्म में ये तिब्बती मौन मंत्र है। इसको बाहर से आप प्रतिमा करते हैं ना सर, तो आपको लास्ट में इंड होता है तो मन को शांति मिलता है। और इधर में देखिए ग्लास में 27 अवतार है बुद्ध जी का, जो मूर्ति में देख रहे हैं ना, ये बुद्ध जी के 27वें अवतार है। जब उनका 28वें अवतार में जब अलाइनमेंट हुआ तो उनको ज्ञान, तो उनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना गया सर। और इधर में देखिए कि बनारस का सबसे बड़ा वेल सर, इस वेल का वेट है 2010 kg। ये जर्मन की महारानी ने महाबोधि सोसाइटी को 2005 में सर डोनेट किया है। ये अष्टवा धातु का है सर। ये शाम को जब 6:30 बजे बजाया जाता है तो इसकी जो ध्वनि है ना सर 1 से 2 किलोमीटर साउंडिंग जाती है, किलोमीटर। मॉर्निंग में 4 o'clock जो इसकी एम जो बेल होती है तो 3 से 4 किलोमीटर साउंड जाती है। यानी शाम को 6:30 बजे, सुबह में 4 बजे प्रतिदिन सर आपको ये बजाया जाता है घंटा सर। ये सारनाथ का सर बौद्ध स्तूप है, इसका नाम है सर धार्मिक स्तूप। इसका ओल्ड नाम है धर्म परिवर्तन। महात्मा बुद्ध जब यहाँ पे आए थे सर 528 ईसा पूर्व में ना सर, तो एक्चुअल इसी जगह पे बैठ के उन्होंने 5 शिष्यों को फर्स्ट सरमन टीचिंग दी। फर्स्ट सरमन टीचिंग 5 डिस्पल्स को पहला टीचिंग बुद्ध ने एक्चुअल जगह उनका ये है। पहले यहाँ बरगद का पेड़ था और ये सम्राट अशोक के द्वारा सर 249 ईसा पूर्व में इस स्तूप का निर्माण कराया गया है सर। ये आपका 2300 पुराना है, 2300 पुराना है। इसमें कोई डोर कोई विंडोज नहीं, ये पूरा सॉलिड है। और ये सम्राट अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में इसको बिल्ड किया गया है सर। इसकी जो हाइट है 143 फीट, इसकी डायमीटर जो आपको 92 फीट है, आपका 92 फीट है। ये पूरा सॉलिड है, कोई डोर कोई विंडोज नहीं है सर आपका। और ये जो देख रहे हैं सर, ये जो देख रहे हैं ना,
इसको भी देखिए मोहम्मद गौरी के सेनापति के नाम सुने होंगे सर, जो 1200 शताब्दी ईसा पूर्व में इसको नष्ट कर दिया गया था। जो स्टोन देख रहे हैं ये पहले स्टोन का था, जब सोचे तोड़े तो अंदर में सोना चांदी हीरा मोती डायमंड मिलेगा, कुछ मिला नहीं सर। ये आर्कोलॉजिकल एसआई के अंदर आता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट को एम्प्लॉई हैं वो पैसे दे के भट्टे सीट मंगा के पूरा इसको मिट्टी से भर भर के फिर इसको तैयार किया गया सर। ये पूरा सॉलिड है ये आपका, और इसमें कोई डोर पे विंडोज नहीं, इसमें कोई खिड़की दरवाजे नहीं सर। आप यहाँ से देख रहे हैं ना, अंदर में जाएंगे तो चारों तरफ से आप ऐसे ही देखेंगे आपका सर। हाँ, ये जो देख रहे हैं सर, ये सारनाथ पूरा महाबोधि सोसाइटी के अंदर आता है। हाँ, जो अनागारिका धर्मपाल है ना, वही पे महाबोधि सोसाइटी के फाउंडेशन है। अनागारिक धर्मपाल, जो धर्मपाल मार्केट देखिए सर, ये महाबोधि सोसाइटी के अंदर आता है। देखिए महाबोधि इंटर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें सिक्स के 12 के बच्चे स्टडी करते हैं। इसके ऊपर जूनियर साइड है। देखिए टूरिस्ट बंगला सारनाथ है, इससे आप लोग मतलब एम्प्लॉई रहते हैं और नॉर्मली यहाँ चार्ज रहता है सर। देखिए सर, ये जापानीज टेम्पल है। जापान में जो देखेंगे सर, तो ऐसे घर बना जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोडा, क्योंकि वहाँ पे भूकंप पड़ जाता है तो लकड़ी का घर बना देता है सर। और ये जो देख रहे हैं सर, ये जापान के जो गुरुजी जिनका नाम था मोंक्स, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था नीची घोट सुजेन होरेंजी। हाँ, उनके द्वारा इस टेम्पल को सर 1992 में बनाया गया, 1992 में। और ये जो लेटे हुए देख रहे हैं सर, बुद्ध जी का इसी मुद्रा में महापरिनिर्वाण हुआ था, शिल्पी मुद्रा में। इसी मुद्रा में बुद्ध ने अपने प्राण को त्याग दिए थे गोरखपुर कुशीनगर में सर। 483 ईसा पूर्व में 80 ईयर्स में उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। इसी मुद्रा में लेटे हुए अपने बुद्ध जी। ये पूरा लाल चंदन लकड़ी का है सर, इस पे पॉलिश किया गया। और इधर में देखेंगे सर, ये जापानीज इंटरनेशनल मंत्र है, रंगे क्यों नामो यो हो रंगे क्यों। इस मंत्र से सर सुबह शाम, ये जापानीज इंटरनेशनल मंत्र है। इस मंत्र से सुबह शाम हमारे यहाँ जापान के मॉन्क्स लोग, जो बिच्छू लोग रहते हैं सर, ऐसे भी जैसे अपने कंबोडिया देखा, वहाँ श्रीलंका के यहाँ जापान के सर, इसके अपोजिट साइड में वो अपने गेस्ट हाउस में रहते हैं। ये सुबह शाम 1 घंटा, और सुबह में 1 घंटा शाम में सर। ये लोग जो बड़ा घंटा बजता है ना सर, इसी को अकॉर्डिंग ये बड़े बड़े ड्रम को और सिंगी बोल बजा के लोग प्रेयर करते हैं। लोग सुबह शाम 1 घंटा लोग डेली प्रतिदिन प्रेयर होता है। विश्व शांति स्तूपा है, इसमें गौतम बुद्ध के चारों दिशाओं में मूर्ति लगाया गया सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उनका चारों मुद्रा जो बताया था ना सर, जो लुम्बिनी में जन्म हुआ था उनका, कपिल वस्तु में 500 ईसा पर सेकंड प्लेस बोध गया, बिहार में अलाइनमेंट हुआ था। जो लोग यहाँ पे सारनाथ में 5 इसको टीचिंग दिए थे, और गोरखपुर कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। वो चारों दिशाओं में उनकी मूर्तियाँ लगाया गया है सर, महात्मा बुद्ध का। और ये 25 नवंबर 2010 का बनाया गया है सर। ये मिस्टर BL जोशी जो यूपी के गवर्नर थे, उनके द्वारा इसको स्थापना किया गया सर। इधर में देखिए, जो हमारे भारतीय द्वारा राष्ट्रीय संविधान जो सर निर्माण किया, नेशनल एम्बलम, ये जो देखें ऊपर जो 24 तिलिया है सर, जो इंडियन फ्लैग में रहता है 4 लाइन से, ये भी जर्मन की जो लेडीज थी जिनका नाम था ऑक्सफोर्ड ओंटियल, जो सिविल इंजीनियर थी सर, उनके द्वारा ये खुदाई किया गया था सारनाथ में। इसको भी मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिए थे। ये देखिए 24 तिलिया अलग तोड़ दिए थे सर, और बेस्ट लाइन तोड़ दिए। ये दोनों टूटे हुए चीज ना सर, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम के साई के अंदर रखा हुआ है। आइए, हाँ देखिए सर, ये जो देख रहे हैं सर, ये पैर को चलाते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं सर ताना, जो वर्ल्ड में फेमस है, जो सिल्क की साड़ियाँ बनती है ना सर, इसको बोलते हैं ताना बाना सर। इसको बोलते हैं सर जयकार्ड। देखिए ये देख रहे हैं, और इसे पैटर्न करते जो डिजाइन है सर, जो हाथ करगा, जो यहाँ पे कोई सर कोई GST को टैक्स नहीं होता है। ये गाँव में 6500 मशीन लगाया गया, ये डोमो के लिए है, और सभी लोग बना के संस्था के अंदर जमा करते हैं। और यहाँ पे लेबर कॉस्ट पर सेल होता है सर, यहीं से बड़े बड़े मरवाड़ी बड़े बड़े महाजन सेट लेके जाते हैं, तो वहाँ पे 4 गुना दाम में सेल करते हैं। ये संस्था के अंदर है, यहाँ लेबर कॉस्ट पर सेल होता है। गुवाहाटी से शुरू हुआ था मेरा राइड, फिर उज्जैन से बनारस, फिर बनारस के गलियों से होते हुए आज सारनाथ पर आकर फाइनली एंड हो रहा है मेरा ये जर्नी। और ऑनेस्टली अगर आप बनारस आ रहे हो ना, तो सारनाथ को अपने लिस्ट से बिल्कुल मत हटाना। यहाँ आकर सिर्फ प्लेसेस नहीं देखना है, थोड़ा रुकना है, लोकल्स की बातें सुनना है, और उस हिस्ट्री को फील करना है जो हज़ारों साल पुराना है। मेरे लिए ये सिर्फ एक और डेस्टिनेशन नहीं था, ये पूरा जर्नी का परफेक्ट एंडिंग था। अगर आपको मेरा ये राइड, मेरा ट्रैवल स्टोरीज और ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है एक नेक्स्ट जर्नी में, एक नया रास्ता, एक नया डेस्टिनेशन और एक नया कहानी के साथ। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप टेकिंग द लॉन्ग वे होम। मिलते हैं। वाह, दिस इज द व्यू यू गेट, एंड TVS Ronin